हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में योगेश रावत की एंट्री हो चुकी है। बट हम देखते हैं कि योगेश रावत ना बाहर की पूरी बातें जो है, हमने जो देखा है इंस्टाग्राम पे भी कि सब बहुत ही नेटफ्लिक्स वालों के पीछे पड़ गए थे कि योगेश चाहिए वापस, वाइल्ड कार्ड है ना। तो यही सब देखा था हमने भी। नो योगेश, नो लॉकअप हैशटैग्स चल रहे थे बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, ये जो सारी बातें है ना, तो वो अंदर आके सबको बताया उसने कि ना ये शो वालों को तो है ना बहुत गालियाँ पड़ रही थी, मुझे निकाल दिया था तो है ना मेरे फैन्स लोगों ने इनको बहुत परेशान कर दिया था, तो इनको मुझे ना लेकर आना पड़ा। तो है ना इनकी टीआरपी एकदम से गिर गई थी, फिर है ना अभी वापस आ जाएगी मेरे आने से। और उसने सब बताया, मतलब कि हमारा तो स्क्रीन टाइम कुछ है ही नहीं, श्रेया और शिल्पा को दे रहे हैं सारा स्क्रीन टाइम, इन लोगों की चुगली दिखाते रहते हैं। तो ये सारी बातें ना योगेश कर देता है अंदर। वो सच बातें हैं, वो हमें भी पता है, सबको पता है वो सच बातें हैं, बट है ना ये बातें वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि शो वालों पर भी बात आ जाती है ना फिर। सबको पता है, शो वालों को भी सब चीज़ें पता है, हमको भी सब चीज़ें पता है, पर ना योगेश क्या है ना वो कर देता है ऐसी बातें। तो उसने ऐसी सारी बातें कर दी और वही फिर रितेश आता है और फिर है ना योगेश को सीधा ना चिल्लाने लग जाता है कि आपको क्या लगता है कि शो आपकी वज़ह से चल रहा है? फिर बोलता है कि राम कपूर देखो इतने बड़े स्टार है ना, तो अपने आप को इतना वो मत समझो कि तुम्हारी वजह से चल रहा है। और अगर तुमको ऐसा लगता है ना तो अभी तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। वो ऐसी सारी चीज़ें बोल देता है और योगेश को ना बहुत ज़्यादा डाँट देता है कि ना अभी मतलब नेटफ्लिक्स वालों को हज़म नहीं होता है ना कि ऐसी सारी बातें कर दी किसी ने। क्योंकि योगेश कर देता है यार, उसके जो मन में होता है ना वो थोड़ा-सा ना बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता है। तो उसने वही सारी बातें कर दी जो सब लोग कर ही रहे थे ना बाहर ऑब्वियसली। बट वो शो वालों पे बात आती है, बोलते हैं कि हमने निकाला क्या तुमको शो से? धीरज ने निकाला ना तुमको। अभी वो सबको पता है कि सिचुएशन तो ऐसी बनाई थी ना कि योगेश निकल जाए, वो सबको पता है यार। बट उनको है ये सब के नहीं, मतलब ये सब नहीं बोलना था, तो आकर उसको रितेश ने बहुत चिल्लाया। बेचारा अच्छा भला आया था, फिर से ना उसको ऐसी सब चीज़ें बोल दी ना, तो उसके पूरे ना जीतने के चांस ना पूरे ये कम कर देते हैं। मतलब इनको यही सब चाहिए कि बस इनकी कोई असलियत ना बाहर निकाले। अभी वो योगेश ने निकाल दी तो इन लोगों को बहुत बुरा लग गया, तो बेचारे को इतना चिल्ला दिया, उसका मूड खराब कर दिया आते से ही। नेक्स्ट टाइम लोगों को एक टास्क दिया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सबको है ना एक-दूसरे का सीक्रेट दिया जाता है पेन ड्राइव में कुछ। और मतलब है ना जो भी जब भी है ना टाइमर आएगा तो किसी न किसी को किसी का सीक्रेट ना रिवील करना पड़ेगा। ये ऐसा टास्क रहता है, तो सबको एक-दूसरे का दिया जाता है। तो मुझे जितना ध्यान है, इतना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेट दिया नहीं किसी को। किसका दिया, हर्षद को दिया था राम सर का, उसके बाद है ना शिल्पा को आकांक्षा चौधरी का दिया था शायद, और श्रेया को आकांक्षा चमोला, और किसको, आकांक्षा चौधरी को श्रेया का दिया था, है ना? तो ये थोड़ा-सा कुछ था कि अगर कोई एक किसी का करेगा तो बाकी सबका भी हो जाएगा, मतलब एक के बाद एक फिर वो कर देंगे। बाकी सबका तो मुझे थोड़ा नॉर्मल ही लगा, और क्योंकि है ना सबकी बनी हुई है ना आपस में। तो जो सबसे पहले ना हर्षद है ना सीक्रेट रिवील कर देता है राम सर का, तो राम सर अपना सीक्रेट बताते हैं कि उनके पापा को कैंसर था। ऐसा उनके फादर से रिलेटेड जो सीक्रेट था वो उन्होंने शेयर किया, तो वो बहुत सब इमोशनल हो गए थे, मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। उसके बाद अभी भी ना कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा रहा है कि मैं इसका एक्सपोज़ कर दूँ, बस सब है ना ऐसा सेफ खेल रहे हैं कि तू मेरा मत करना, मैं तेरा नहीं करूँगा। मतलब यार अब तो 2 ही हफ्ते बचे हैं ना, अभी भी इन लोगों को ऐसे ही खेलना है। मतलब ना इन लोगों को अभी भी सेफ ही खेलना है, सिर्फ़ है ना आपस में डिस्कस करते रहते हैं, कोई किसी का नहीं करता है। सिर्फ़ एक हर्षद आया है जोश-जोश में, तो उसने राम सर का कर दिया बस, वो भी सिर्फ़ 1 दिन के लिए दिखाने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आया उसका अभी। फिर है ना ऐसे बहुत डिसाइड करते ही रहते हैं अपना कि एक-दूसरे को ही बचाते ही रहते हैं। वही पूरे एपिसोड में यही किया उन्होंने कि बस इधर-उधर ना, मतलब सबको मनाते रहते हैं कि हमका हमारा मत करो, यही चलता है उनका। और फाइनली जो शिवांगी है वो शिल्पा शिंदे का कर देती है, क्योंकि वो बोलते हैं शिल्पा शिंदे तो नहीं जाती है बात करने के लिए शिवांगी से, और श्रेया पता नहीं क्यों बार-बार शिल्पा शिंदे के लिए बात करने के लिए जाती। पता नहीं, तो वो शिवांगी तो बोल देती कि आना है तो वो उनको आने दो ना, कि तुम क्यों आ रही हो? यही सब होता है, वो मानती नहीं है। और फिर है ना वो शिल्पा शिंदे जो
है उनका सीक्रेट रिवील कर देती है। तो इसमें ना वो हर्षद कुछ तो चिढ़ जाता है, वो है ना वॉशरूम जाता है, तब वो टाइमर आता है। तो उस टाइम पे अब फिर सबको आना पड़ता है, तब तक है ना अपना सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता कोई। तो शिवांगी ना उसको बुलाने के लिए चले जाती है, तो ना तो वो चिढ़ जाता है शिवांगी पे। तो है ना मुझे ना सच में शिवांगी है ना, मतलब ठीक है शिवांगी की कोई गलती है नहीं, बट है ना शिवांगी एक चीज करती है ना, वो बहुत ज्यादा है ना हर्षित को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मुझे अभी ऐसा लगने लगा है। मतलब है ना बहुत पहले ना एक बार ये हर्षद ने ऐसी बात करी थी कि ना इसके बहुत टेंट्रम्स है, इसको अगर खाना टाइम पे नहीं मिले ना तो ये नाटक करने लग जाती है, मतलब ऐसी सब चीजें ये हर्षद ने पहले बताई हुई है, और अभी जाके ना चीजें समझ में आ रही है कि ना शिवांगी ना बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये मुझे समझ में आया आज के एपिसोड में, क्योंकि ना उसको जब ये रिबेल किड बैठ के बता रही थी कि तुम दोनों का क्या सीन लगता है, कि मतलब है ना शिवांगी तो अपना अच्छा गेम खेल रही है, हर्षद नहीं खेल रहा है, मतलब ये सारी बात है। तो उस टाइम पे भी है ना शिवांगी मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं मैं तो नहीं करती हूँ, नहीं मैं तो नहीं करती हूँ। और भी जब पहले भी जब सब उसको यही चीज बताते थे ना, तो वो शिवांगी के पास आता था और शिवांगी बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो करती है उसको बराबर कंट्रोल, उसने ना उसको कभी मना ही नहीं किया है कि नहीं आप है ना मेरे से दूर रहो, नहीं। वो हमेशा उसको बोलते थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ये लोग है ना हमको सिर्फ ऐसा अलग करना चाहते हैं, ऐसे ही सब है ना उसने हर्षद को बहुत ही बेवकूफ बनाया है, सच में शिवांगी का भी ऐसा लग रहा है। और वो है ना बातें सुनने के लिए तैयार नहीं रेबेल किड की, और है ना बोलने लग जाती है कि हर्षद अब से ना आप में से बात मत करना, ऐसे बोलने लग जाते हैं हर्षद को। मतलब है ना अभी भी एक तरीके से कंट्रोल करना ही हुआ ना, आप अगर किसी को ऐसा बोल दो तो वही सब अभी मुझे समझ में आ रहा है शिवांगी का। तो मतलब है ना वो जो दिखा रही है ना वो नहीं है उसकी रियलिटी, जो शिल्पा शिंदे जो बाहर निकालना चाह रही थी ना वो यही सब चीजें हैं, ये जो है ना बहुत ज्यादा सीधी बन रही है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा हमको लगता है कि ना हर्षद उसके पीछे 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 जाता था, और ये इसको इतना कंट्रोल करके रखी है ना कि वो हमेशा से ऐसे करता था। आज एक दिन उसने बोल दिया चलो ठीक है, उसमें शिवांगी की गलती नहीं थी, बट ठीक है अगर उसने फिर भी बोल दिया, तो शिवांगी को इतना वो हो गया प्रॉब्लम, बार बार उसके पास जा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया सबके सामने, आपने ऐसा क्यों किया सबके सामने, यार भी क्या है, बोल दिया तो बोल दिया ना, मतलब वो इतना ज्यादा उसको वो करके रखा है शिवांगी ने सच में। वो देखा आज मैंने बहुत, मुझे वो बहुत ऑकवर्ड लगा, बहुत गलत लगा मुझे। अभी है ना हर्षद को समझ जाना चाहिए, शिल्पा शिंदे ने तो उसको बहुत समझा दिया है, बट अभी भी अगर उसको समझ में नहीं आएगा ना तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अब सच में हर्षद इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, इतना टाइम से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि कोई भी लड़की आके आपको बेवकूफ बना रही है, आपको कंट्रोल कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या। शिल्पा शिंदे फिर जब अपना सीक्रेट रिवील करती है तो सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो अपना घर का बताती है कि उनकी किसी से नहीं बनती, उनकी मम्मी से नहीं बनती, उनके भाई से नहीं बनती, मतलब किसी से भी नहीं बनती, इसलिए वो अपना अलग जाके करजत में रहती है कहीं तो, और उन्होंने अपना कुछ तो होम शेल्टर बनाया है ऐसा कुछ, वो अपने घर पे नहीं रहती, मुंबई में आती है तभी वो रूम लेके रहती है अलग से। तो ये सारा सीक्रेट था तो सब इमोशनल हो गए थे। तो वही देखा मैंने कि जैसे आकांक्षा और शिल्पा शिंदे का अच्छा बॉन्ड है सबका, मतलब शिल्पा शिंदे से अच्छा ही बॉन्ड है, शिल्पा शिंदे को कभी कोई गलत नहीं बोलता है। श्रेया को सब फिर भी बोलते हैं, श्रेया की तो जबान गंदी है ना, शिल्पा शिंदे ना सबको है ना कुछ चीजें है ना समझाना चाहती है, वो इसलिए उनको बोलती है, और उनका कोई ऐसा झगड़ा करने का इंटेंशन रहता नहीं है, वो है ना सच बात ही बोलती है। और फिर अभी जब सबको समझ में आती है ना वो चीजें, तो वो अच्छा लगता है। मतलब जैसे आकांक्षा गई उनके पास बात करने, उन्होंने पहले भी डिस्कस किया होगा इन चीजों के बारे में, तो उनका बॉन्ड अभी बन रहा है, अभी बाद में पता नहीं श्रेया ऐसा ना बोल दे कि इनका बॉन्ड कब बना, कुछ ऐसा हुआ तो। क्योंकि लग तो रहा है मतलब शिल्पा शिंदे की सबसे बन रही है, अभी उनका किसी से झगड़ा नहीं है, एक राम कपूर और शिवांगी इन लोगों के अलावा है ना, बाकी शिल्पा शिंदे का सबसे ठीक ही है, इतनी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको। बस यही सब होता है, ये लोग रात में कुछ ना कुछ योगेश का जो सीक्रेट है वो चुरा लेते हैं, और वो कुछ प्लान बनाते हैं राम सर के साथ बैठ के कि हम मतलब योगेश का तो सेफ ही रखेंगे, बट ऐसा कुछ तो इनकी प्लानिंग चलती रहती है, वही सब दिखाते हैं अभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कौन किसका करता है। तो यही सब हुआ आज, तो कुछ तो चीज केक वगैरह ऑर्डर किया तो शिल्पा शिंदे से योगेश ने ले लिया ये वो। तो श्रेया बोलती है कि आप क्यों इतनी महान बनती हो, बट हमने तो देखा यार शिल्पा शिंदे खाने के लिए कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, वो दे देती है यार, हमेशा उनका नेचर ऐसा ही रहता है, तो श्रेया को समझ में आता नहीं है, वो उससे भी झगड़ा हो जाता है।
तो यही सब होता है अभी। जो नेक्स्ट जो प्रोमो दिखाते हैं हमको उसमें ना शायद योगेश जो है वो पेमेला का सीक्रेट रिवील कर देगा। करना चाहिए ना इन लोगों को, कब तक सेफ खेलेंगे यार? 2 हफ्ते में भी इनको सेफ खेलना है, समझ नहीं आता। को इतना समझा दिया है इनको। और शायद वो आकांक्षा चामोला का भी श्रेया करने वाली है। श्रेया बोलती है अगर कोई नहीं कर रहा है ना तो फिर मैं तो कर दूँगी तेरा, क्योंकि एक ही बचा है ना आकांक्षा चामोला का, और कोई करने के लिए रेडी ही नहीं किसी का भी। बहुत से लोगों के तो 3-3 बचे और शायद आकांक्षा चौधरी भी श्रेया का कर देगी। अच्छा है, करना चाहिए ना, क्योंकि यार डर-डर के खेलना, उसका भी अगर कर देंगी शिल्पा तो करने दो ना, फिर क्या ही हो गया यार, 2 हफ्ते में भी क्या ही बचा लोगे। अब उनको शो वालों को जब निकालना होगा ना तो वो निकाल देंगे, बहुत स्पॉयलर्स आ गए हैं। श्रेया का भी निकलने का आ गया है, पेमेला का आ गया है, आकांक्षा चौधरी का। मैं तो थक गई हूँ ये स्पॉयलर्स देख-देख के। मेरे को है ना शो देखने में भी फिर मज़ा नहीं आता है ये सब देख के, स्पॉयलर्स। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूँगी कल। तब तक के लिए बाय, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो और कल मिलते हैं। बाय।